तुला लगन के चार्ट में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब हमारी रहेगी दसम भाव के लिए। दसम भाव में आपके चार्ट में बृहस्पति उच्च की स्थिति में स्थित होंगे, जहां पर वो कर्क राशि में होंगे। यहाँ आपको देखना होगा कि बृहस्पति की जो वास्तविक स्थिति है वो कैसी है। क्या बृहस्पति वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ भी अगर बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो उस ग्रह का भी आपको विचार करना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पे बृहस्पति स्थित हैं और अगर वो वक्री हो जाते हैं तो वक्री होने के केस में बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव होगा या पूर्ण रूप से जो उच्च का प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। तो आपके चार्ट में बृहस्पति तीसरे भाव और आपके छठे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको इन भावों की क्वालिटीज यूज करना आसान नहीं रहेगा और आपको इन भावों से जुड़े हुए कार्य करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे बृहस्पति आपके कैरियर वाइज आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रदान करेंगे। अगर बृहस्पति यहाँ सूर्य के साथ बैठे हों, इवन अगर वो शुक्र के साथ बैठे हों, चंद्रमा के साथ बैठे हों, तो स्थिति और भी ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो सकती है। बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है, तो आपके कैरियर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको उतना ही अधिक नेम फेम या प्रसिद्धि की तरफ भी ऐसा बृहस्पति लेकर जाता है। मुख्य तौर पे बृहस्पति ज्ञान, आध्यात्म और भाग्य के स्वामी माने जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये कैरियर में आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे और आपको अच्छी इमेजिनेशन देंगे कैरियर में काम करने के लिए। बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में थर्ड हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का या अपने नेचुरल स्किल्स का कितना अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कैरियर में। ऐसा बृहस्पति है तो आप कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क भी कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति होने से मुख्य तौर पे आपको कोई भी प्रकार की पुस्तक वगैरह लिखने में या इवन टीचिंग में, इवन फाइनेंस से जुड़े कार्यों में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। ऐसा बृहस्पति इवन आपका किसी अदर स्टेट से या इवन फॉरेन से कनेक्शन भी दिखाता है। बृहस्पति यहाँ स्थित है, तो अब चंद्रमा की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कहाँ पे है। अगर मान लो चंद्रमा आपके 12वें भाव में स्थित है, छठे भाव में स्थित है, या इवन चंद्रमा आपके 9वें भाव में स्थित है, तो ऐसा बृहस्पति फॉरेन टूर या इवन फॉरेन सेटलमेंट में आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। बृहस्पति की यहाँ प्लेसमेंट है, तो इनके साथ अब जो भी प्लैनेट स्थित होगा उस प्लैनेट विशेष से जुड़े भावों के लिए आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएंगी। यहाँ पे बृहस्पति स्थित है, तो आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी यहाँ बृहस्पति के साथ जुड़े होंगे, स्पेशली जो ग्रह यहाँ युति कर रहे हैं बृहस्पति के साथ, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से रिलेटेड आप अपने स्किल्स को अपने कैरियर के लिए यूज़ कर पाएंगे और अपने उन भावों की प्लानिंग्स करने के लिए भी स्थिति काफ़ी बेटर हो सकती है आपके लिए। अब बृहस्पति अपने साथ वाले ग्रह को कितना ज़्यादा प्रभावित कर पा रहे हैं या बृहस्पति के साथ वाला ग्रह इनको कितना ज़्यादा प्रभावित कर पा रहा है, ये आपको देख लेना चाहिए। अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट यहाँ पे राहु, केतु जैसे ग्रह के साथ हो, शनि जैसे ग्रह के साथ हो, तो कैरियर में जो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वो काफ़ी हद तक बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। जहाँ पर एक तरफ आप अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा डिटेल्स महसूस कर सकते हैं एक समय बाद, या कैरियर में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ की तरफ भी जा सकते हैं। दोनों ही प्रकार की पोटेंशियल आपको यहाँ नजर आएंगी। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड है, तो सबसे पहले वो आपके चार्ट में तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए तीसरे भाव का रोल आपके कैरियर से रिलेटेड डिसीजन लेने में या कैरियर से जुड़े मामलों में काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। अगर मान लो आपके थर्ड हाउस में कोई बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट बैठा है, कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है, तो आप अपनी स्किल्स का अपने कैरियर के लिए काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे और कैरियर के लिए उतनी ज़्यादा आप हार्डवर्क भी कर सकेंगे। बृहस्पति यहाँ पे आपके चार्ट में 6th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो यहाँ पे आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट भी करेंगे, इसलिए आपके 6th हाउस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके कैरियर के लिए। ऐसे में बृहस्पति क्योंकि 6th हाउस पर अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो हमेशा आपको एक प्रकार से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ पे आपके कैरियर में जो जो भी बाधाएं आने वाली हैं, आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके बॉस परेशान कर रहे हैं, आपको अपने कलीग्स से परेशानी है, या कोई भी प्रकार की अनकंफर्टेबल स्थिति है आपके वर्क प्लेस पे, तो उस मामले में बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करने वाले। ऐसे बृहस्पति की प्लेसमेंट होने से आप लाइफ में कोई भी प्रकार का आर्थिक निर्णय लेंगे तो उसमें भी इनकी भूमिका काफ़ी अहम होगी। साथ साथ में आपके 6th हाउस रिलेटेड अन्य मैटर्स में भी बृहस्पति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अगर हम देखें तो इनके साथ कोई भी प्लैनेट अगर स्थित होगा, वो प्लैनेट जिस भी प्रकार का प्लैनेट होगा, कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव बृहस्पति पर डालेगा और अपनी एनर्जी को भी बृहस्पति के साथ एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ राहु केतु होने के केस में, शनि होने के केस में बृहस्पति के रिजल्ट बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं, या जिस प्रकार की आप अपेक्षा कर रहे हैं वैसे रिजल्ट ना हो। यहाँ पे बृहस्पति कभी कभी बहुत ज़्यादा डिले कर सकते हैं आपके कैरियर को, या कैरियर के मामलों में आप डिसीजन तो बहुत पहले ले लेंगे लेकिन आपके कैरियर में कभी कभी ग्रोथ नहीं आएगी। जिस फील्ड में आप
वास्तव में काम करना चाहते हैं उस फील्ड में काम ना करके किसी अदर फील्ड में आप काम कर रहे हो सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पे सबसे पहले अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे आपके सेकंड हाउस को, जहाँ पर वो अपने मित्र मंगल के घर पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसा बृहस्पति वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा, साथ साथ में आपकी निर्णय क्षमता को भी काफ़ी तीव्र करेगा। यहाँ पे वाणी स्थान पे बृहस्पति का प्रभाव होने से आप किसी को भी कोई गाइडेंस देंगे या अपनी फैमिली रिलेटेड मामलों को अगर मैनेज कर रहे हैं तो ऐसा बृहस्पति आपका काफ़ी हद तक साथ देगा। सेकेंड हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव है तो जो भी आपने कैरियर को लेकर अनुभव किया है, जो कुछ भी आपके कैरियर में दिक्कतें या परेशानियां रही हैं, उनके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से बता सकेंगे और अन्य लोगों को कैरियर में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो मुख्य तौर पे अब आपके फैमिली रिलेटेड डिसीजन में इनका योगदान काफ़ी अहम होने वाला है। आपका मान लीजिए वेल्थ से रिलेटेड है कोई भी काम, आपका मान लीजिए फैमिली रिलेटेड कोई भी काम जो आपको मैनेज करना है, फैमिली के साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो, या आपका कोई भी आर्थिक रूप से बड़ा डिसीजन हो, उन मामलों में बृहस्पति का आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा। बृहस्पति उसके बाद आपके फोर्थ हाउस को प्रभावित करते हैं, लेकिन क्योंकि वो स्वयं यहाँ उच्च की स्थिति में बैठे हैं इसलिए वो आपको फोर्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनको मैनेज करने में काफ़ी हद तक सहायता करेंगे। लेकिन अब फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह का इंपॉर्टेंस आपके लिए काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा, क्योंकि वो प्लेनेट यहाँ बृहस्पति को डायरेक्टली प्रभावित कर पा रहा है। अगर बृहस्पति मान लो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में नहीं है, 10th हाउस में या वक्री स्थिति में है, तो इनका प्रभाव फोर्थ हाउस रिलेटेड मामलों में आपको उतना अधिक सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और अगर आपका फोर्थ लॉर्ड शनि भी अच्छी स्थिति में नहीं है या आपके फोर्थ हाउस में कोई अन्य ऐसा प्लेनेट है जो बृहस्पति से उतना अधिक प्रभावित नहीं हो पा रहा, जो हो सकता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में फोर्थ हाउस में बैठा हो, तो यहाँ पे आपके लिए जो आपका घरेलू जीवन है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जितना आपका कैरियर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बृहस्पति का फोर्थ हाउस पर प्रभाव होने की वजह से आपके घरेलू जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं वो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रह सकती हैं, जिससे आपका कैरियर भी प्रभावित हो सकता है। अब अगर मान लो आपका फोर्थ लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है तो कुछ हद तक इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आप अपने घरेलू कार्यों में जो भी आपका रोल है वो अच्छे से निभा पाएंगे। बृहस्पति उसके बाद आपके 6th हाउस को प्रभावित करते हैं और क्योंकि 6th हाउस इनका स्वयं का ही है तो यहाँ वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं, आपको रूटीन लाइफ में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं और अपने काम को मैनेज करने में भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। बृहस्पति 6th हाउस पे प्रभाव डाल रहे हैं तो आपके बॉस के साथ आपको डील करना, कलीग्स के साथ आपको डील करना आसान होता जाएगा। साथ में उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसा बृहस्पति आप में काफ़ी हद तक मैच्योरिटी लाएगा और आपके निर्णयों को लेकर भी। अब बृहस्पति के साथ कौन कौन से भावों के ऐसे स्वामी ग्रह हैं जो जुड़ रहे हैं या वो दृष्टि संबंध से जुड़ रहे हैं, चाहे युति से। वैसे तो युति का प्रभाव ही हम सर्वाधिक रूप से मानते हैं, लेकिन अगर दृष्टि संबंध भी बृहस्पति के साथ है तो भी बृहस्पति का प्रभाव काफ़ी हद तक पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको विचार करना होगा अपनी महादशा पर, वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो कौन से एज पीरियड में आपको ऐसी दशा आने वाली है, क्योंकि ये दशा जो होगी आपके कैरियर के मामलों में तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ही करेगी, बाकी आपको अन्य मामलों में लाइफ में जहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, उनमें भी बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रदान करेगी।